ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज महिलाओं के बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूँ। दुनिया में जो महिला की जो उत्पत्ति है वो क्यों की गई। तो साथियों, महिला की उत्पत्ति पुरुष को धोखा देने के लिए की गई। जब परमात्मा ने महिला का निर्माण किया तो दो तरीके से उन्होंने माया और महामाया, महामाया यानी कि जो सबकी माता है, और माया जो कभी पत्नी के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में और कभी रखेल के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। तो साथियों, जो महामाया है वो देव प्रवृत्ति की यानी कि देवी है, पूजनीय है। और जो शैतानी प्रवृत्ति की जो महिला है, जो आपके साथ पत्नी के रूप में हो सकती है, प्रेमिका के रूप में हो सकती है, या रखेल के रूप में हो सकती है, आधुनिक भाषा में कहें तो गर्लफ्रेंड के रूप में हो सकती है, उसकी जो उत्पत्ति है वो आपको धोखा देने के लिए की गई। क्योंकि प्रारंभ के अंदर जब देवता और राक्षस, शुरू में महिलाओं की उत्पत्ति नहीं की गई थी। देवता और राक्षस थे, महामाया से उत्पन्न थे, यानी कि पत्नी नाम का कोई किरदार दुनिया में नहीं था। लेकिन जब देवताओं और राक्षसों को अलग अलग कार्य सौंपे गए तो जो ब्रह्मा था उसके साथ में कहते हैं कि परमात्मा ने एक महिला का निर्माण उसके साथ में किया था, भेजा था किसी कार्य के लिए, किसी मिशन के लिए। और ब्रह्मा ने उस महिला के साथ अभद्रता की, उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ कोई संतानोत्पत्ति हुई जो दुष्ट प्रवृत्ति की संतान, यानी कि जो धार्मिक नहीं था। उससे जो संतानें उत्पन्न हुई, उससे जो महिला हुई वो दुष्ट प्रवृत्ति की हुई। इसके बाद देवताओं ने भी महिलाओं की डिमांड की, तो देवताओं ने परमात्मा से आज्ञा ली। उसके बाद परमात्मा ने एक स्त्री, दिव्य स्त्री का निर्माण किया। तो देवताओं को वो एक प्रक्रिया, एक सिस्टम के तहत महिला का पाणी ग्रहण करने की जो विधि है, यानी कि पहली बार संसार के अंदर शादी का रिवाज आया। परमात्मा ने नियम बताए कि आप महिला के साथ शादी करके, यानी कि पाणी ग्रहण करके उसके वामांग के अधिकारी हो सकते हो। तो जो पुरुष और महिला इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस विधि को फॉलो करते हैं, अर्थात धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं, उनके लिए तो महिला पूजनीय है, देवी है। वो उनको सड़क के रास्ते के तक लेकर जाती है। लेकिन जो पुरुष इस धर्म का पालन नहीं करता था, धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, मनमाने ढंग से स्त्री का प्रसंग करता है, स्त्री को साथ में रखना चाहता है, स्त्री का भोग करना चाहता है, चाहे प्रेमिका के रूप में हो, चाहे रखेल के रूप में हो, चाहे वेश्यावृत्ति के रूप में हो, वो अपने आप धोखा करता है। क्योंकि उसको स्त्री हमेशा क्या करती है, कमजोर करती है। ऐसा पुरुष अपने आप को स्त्री के हवाले कर देता है, अर्थात खुद गुलाम बन जाता है स्त्री का। तो साथियों, महिला की जो दुष्ट स्वभाव वाली जो महिला है, इसकी उत्पत्ति ही शैतानों के द्वारा की गई है। ये शैतानों की सहायक महिला है, जो पुरुष को धोखा देने के लिए, पुरुष को रास्ता भटकाने के लिए है। इसलिए ऐसी कोई भी महिला, देखो कलयुग में हम जी रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग इनके स्थान हैं कि वहाँ पे अच्छी महिलाएं रहती हैं, वहाँ पे दुष्ट स्वभाव वाली रहती है। अब कहीं भी हो सकती है, आपके आसपास हो सकती है, आपकी सोसाइटी में हो सकती है, आपके रिलेशन में हो सकती है, आपके फैमिली में भी कोई हो सकती है, या हो सकता है आपके ही घर में कोई पैदा हो जाए। तो इनसे आपको बिल्कुल बच के रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है। इनकी खास पहचान यही होती है कि इनका आकर्षण हमेशा होता है धन के प्रति और ताकतवर पुरुषों के प्रति। फिर इनको धर्म भूल जाती है, इनको कोई मतलब नहीं। फिर जैसे ही धनाढ़ पुरुष देखेंगे उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसी कोई भी स्त्री है, उससे बच के आपको रहना है, वरना आप नरक जाएंगे ही जाएंगे। और पता नहीं कब तक, आप कितने युगों तक भटकते रहेंगे, जानवरों की योनियों में गिरते रहेंगे,
इसलिए ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।